हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे आयुर्वेदिक द मेडिकल एमपीपीएससी 2021 में जो पेपर हुआ था, तो उसके मध्य प्रदेश और कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि अपनी मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए उपयोगी होंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एमपीपीएससी के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है ना, यूनिट 9 के जो है। तो देखते हैं किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? 2009 में की गई थी। निम्न में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग का संबंध जो है सूरज धारा योजना से है। सूरज धारा योजना का किसानों से संबंधित जो कि नहरों तक पानी पहुंचाने के लिए सोलर पंप के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। विक्रम पुरस्कार 2021 विजेता खिलाड़ी तमन्ना निगम निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, आयोग द्वारा। राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला की विद्या से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी। ठीक है। तो कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 के कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था। इसे क्या कहते हैं? तो ISCCII कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय भाषाओं के लिए। और ASCII जो है, तो यह अमेरिका में किया गया था। अमेरिकन स्टैंड फॉर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विद्या से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? ठीक है, तो पिथोरस कला से भूरीबाई का संबंध है। ठीक है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राजगढ़ में किया गया है। तो मध्य प्रदेश में उदया योजना का संबंध किससे है? तो विद्युत से है। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरदा जो है सबसे छोटा जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 69.7% इसकी साक्षरता दर है। 52 अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना जो कि बालाघाट में है, जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन राज्यों की? मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है ना। यह कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, पहला और वह तीसरा और पहला और चौथा जिसका भी सही, ये जिसने भी लगाया था वह सही है। ठीक है ना। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है। ठीक है ना। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है। तो यह जो है सही था। ठीक है ना। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय प्रयोग क्या है? तो ब्लॉकचेन जो है तकनीक जो है इसका सबसे उपयोग है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका 1976 में स्थापना हुई थी NIC के। ठीक है। और इसका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। NCCC भारत सरकार की ई निगरानी एवं ऑपरेशन साइबर सुरक्षा परियोजना है। यहाँ NCC का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र से संबंधित है। ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगारोन्मुखी ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है? तो कौन सी है? लिंक्डइन है। ठीक ना। रोजगार उन्मुखी मतलब यह, इससे जॉब आपको प्रोवाइड की जाती है ना, जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में एक नहीं है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है। ई बैंकिंग में RTGS क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, जिससे बैंक तुरंत आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, बैंक अकाउंट में। तो RTGS कहलाता है। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? पिक्सल रूप में जाना जाता है चित्र तत्वों को। पुष्प की अभिलाषा
इसके लेखक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं पुष्प की अभिलाषा के लेखक थे। गढ़ामंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। तो रानी दुर्गावती जो है गढ़ामंडला की प्रसिद्ध रानी है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी चुनिए। तो शंकर साय रघुनाथ साय जो है इसके सही जोड़ी है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो कौन है इसकी लोक गायिका? तो यह तो डांस से संबंधित है, यह भी कवित्री हैं, यह भी कवित्री हैं, और इनका थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था जबकि इसमें कोई गायिका नहीं है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में निम्न की प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो मालवा में किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था, ठीक है। टांट्या भील के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? किससे सीखी थी? तात्या टोपे से सीखी थी। बाबर पर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? तो कौन था? मेदिनी राय था, ठीक है। तिरोड़ी एवं रमरमा जिस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? मैग्नीज है, ठीक है। जिला छिंदवाड़ा के पतालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारिया जनजाति निवास करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोन नदी नहीं है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, कौन है? बेहर पठार है, ठीक है। मुकराता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ है? तो कृषि क्षेत्र में हुआ है। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी हुई है? तो होशंग शाह का मकबरा जो कि मांडू में है, तो यह संगमरमर से बनी हुई है। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? तो 21.1 डिग्री सेल्सियस क्या करती है? दो भागों में बांट देती है। भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया था? 30 जनवरी 2020 को किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। सुएज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाली जलपोत का क्या नाम था? तो क्या नाम था? एवर गिवन नाम था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कन्या विवाह पेंशन योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 2013 में प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भाभरा में किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 25 सितंबर 2020 में प्रारंभ हुई, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के लिए उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो चना का हुआ है। माछ लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मालवा से संबंधित। तो ठीक है, ये आपकी सीरीज़ खत्म होती है 50 क्वेश्चन की। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।